हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम होगा समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम सब इस चैप्टर के प्रश्नावली 5C के प्रश्न नंबर 9 से लेके प्रश्न नंबर 13 या 14 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उम्मीद है आपको ये कंटेंट जरूर अच्छा लगेगा और इस कंटेंट से आप जरूर कुछ ना कुछ बेहतर सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस प्रश्न नंबर 6 से लेके प्रश्न नंबर 8 तक के प्रश्नों पर चर्चा करा था और उम्मीद है आपको वो जरूर अच्छा लगा होगा। आपने उस कंटेंट से जरूर कुछ बेहतर से बेहतर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी उम्मीद से आज हम इस चैप्टर के प्रश्नावली 5C के प्रश्न नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। कहता है कि ऐसे प्रथम 40 धन गुणांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी मुझे ऐसे 40 संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 6 से डिविजिबल है, जो 6 का गुणज हो, मल्टीपल हो। ठीक है, तो 6 के गुणज कौन होंगे, वही कौन सी संख्या होंगी जो 6 से विभाज्य होंगी। तो सबसे पहली संख्या है 6 और इसके बाद ये 12 होगा, फिर 18, फिर ये 24। तो ऐसी ये सीरीज बनती जाएगी और कितने पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है, 40। ठीक है, 40 पदों तक। कितने पदों तक, 40 पदों तक। तो ये सीरीज बन गई। फ्रेंड्स, जब आप सीरीज बना लेते हैं तो वहां से आपको प्रथम पद मिल जाता है, सार्वांतर मिल जाता है और पदों की संख्या मिल जाएगी या फिर अंतिम पद मिल जाता है इससे। ठीक है, तो यह सीरीज बन गई तो यहां से आप निकाल लेंगे प्रथम पद क्या हो जाएगा, 6। सार्वांतर आप निकाल सकते हैं, सार्वांतर बराबर आप जानते हैं a2 माइनस a1 होता है। a2 का मतलब होता है दूसरा पद और यहाँ दूसरा पद कितना है, 12 है और a1 का मतलब है प्रथम पद और ये हो जाएगा 6। जब यहाँ से घटेगा तो कितना आ जाएगा, d बराबर 6। यानी इसका सार्वांतर जो है वो 6 आ गया और यहाँ पदों की संख्या n बराबर कितना है, 40 है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, S40। S40 का मतलब है इसके प्रथम 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो फार्मूला लगा दीजिए। आप जानते हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। और n के प्लेस पे आपको कितना रखना, 40 रखना है। यहाँ भी 40, यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40। d के प्लेस पे आपको 6 रखना है और a के प्लेस भी कितना रखना है, 6 रखना है। तो चलिए वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा S40 और यहाँ भी हो जाएगा 40/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा, 6 प्लस ये हो जाएगा 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 धन ये कितना हो जाएगा, ये 40 में से एक घटेगा 39 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 20 और ये हो जाएगा 12 धन, इसको गुणा कर लीजिए। तो 6 9 54, 54 का 4 हासिल बचा 5 और 6 3 18, 18 5 23 होता है। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 20 गुणे, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 3 1 4, यानी हो जाएगा। और इसको आप गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा गुणन, तो ये हो जाएगा 4 8 सॉरी 2 6 12, 12 2, 2 चौके 8 1 9 और एक 0, यानी हो जाएगा इनके 40 पदों का योगफल जो है वो हो जाएगा 4920। तो 6 के प्रथम 40 गुणांकों गुणजों का जो योग होगा वो हो जाएगा 4920। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं ये आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5C का प्रश्न नंबर 10 है। क्या कहता है कि एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है। एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है। तो ये 15 पदों का मतलब क्या हो जाएगा, S15। 15 पदों का योगफल जो है वो कितना है, 0 है। इसका चौथा पद जो है, यानी चौथा पद का मतलब है A4, चौथा पद जो है 12 है। तो क्या ज्ञात करना है, इसका 12वां पद यानी A12 आपको फाइंड करना है।
ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, केयरफुली रीड करेंगे और रीड कर करके उसमें जो गिवन डेटा होगा उस डेटा को नोट करेंगे और ये हम ये फाइंड आउट करेंगे कि मुझे क्या गिवन है और मुझे क्या फाइंड करना है। तो मुझे गिवन था कि 15 पदों का योग यानी S15 इक्वल टू 0 था 15 पदों का योगफल, और इसका चौथा पद यानी A4 जो था वो 12 है, तो आपको इसका 12वां पद फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से एक समीकरण बनाएंगे और यहाँ से एक समीकरण बनाएंगे। इन दोनों समीकरणों को हल करके A और D का मान निकालेंगे। अब जब A और D का मान निकल जाएगा तो हम 12वां पद इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आपको सबसे पहले Sn बराबर फॉर्मूला रखना है। Sn बराबर क्या हो जाएगा कि n/2 या S5 बराबर रख दीजिए डायरेक्टली। S5 बराबर क्या हो जाएगा 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और ये दे रखा है कि आपको S5 जो है वो 0 है, सॉरी S15 है, 5 नहीं 15 है, सॉरी फ्रेंड, ये 15 है यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये 15/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a प्लस ये 14 हो जाएगा 14d। ठीक, तो इधर ये गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, यानी ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, या आप एक स्टेप बढ़ा लीजिए, 15 यहाँ से कॉमन है, 15 नहीं 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 7d बचेगा और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 15 और ब्रैकेट में a प्लस 7d और इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी आएगा a प्लस 7d बराबर 0, क्योंकि इधर ये गुणा इधर भाग हो गया 0 हो जाएगा, तो a प्लस 7d बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर अगर मान निकाल तो हो जाएगा -7d, a बराबर क्या हो जाएगा -7d। तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब दूसरा क्या दिया था A4 आपको दिया था 12, तो इसके नीचे इसका फार्मूला रख दीजिए। तो A4 का फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12, तो a प्लस क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा इज इक्वल टू 12 ना। अब ये समीकरण 2 बना लीजिए। अब लिख दीजिए समीकरण 1 से a का मान, कैसे, समीकरण 1 से a का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो यहाँ a के प्लेस पर रख दीजिए -7d और ये प्लस 3d इज इक्वल टू 12, ये आएगा तो -4d, क्योंकि ये 7d में से 3d निकल जाएगा तो माइनस में 4d आएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो d की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 12/-4, यानी d की वैल्यू आएगी -3। ठीक है, अब d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखेंगे d का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 है a बराबर -7d और ये -7 इंटू डी की वैल्यू है -3, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7×3 = 21, यानी a का मान जो है वो आ जाएगा 21। तो हमने कहा था कि यहाँ से 2 समीकरण बनेगा, दोनों समीकरण को हल करके a और d का मान निकाल लेंगे, तो ये ऐसा होगा कि a का मान कितना आ गया 21 और d का मान आ गया -3। तो फाइंड क्या करना है, a12 फाइंड करना है, तो a12 आपको फाइंड करना है। तो a12 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान कितना है 21 है, रख दीजिए, प्लस हो जाएगा 11 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से 21 प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू डी का मतलब है -3, तो हो जाएगा 21 प्लस माइनस हो जाएगा 11×3 = 33 और ये घटा लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12, वो भी माइनस में, तो इसका मतलब है श्रेणी का जो 12वां पद होगा वो होगा -12। ठीक है फ्रेंड्स, तो श्रेणी का जो 12वां पद होगा वो 12वां पद होगा वो कितना होगा -12 होगा। तो इस तरह से इसका सलूशन करेंगे और उम्मीद है आपको ये मेरे द्वारा जो बताया गया है ये आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा, क्योंकि मैंने इसको सरल से सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करा है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मेरा दावा है आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर।
चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5C का प्रश्न नंबर 11 है। क्या कहता है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी 51 पदों का योगफल को हम किससे डिनोट करेंगे? S51। S51 आपको ज्ञात करना है। 51 पदों का योगफल जो है आपको ज्ञात करना, ये हमने क्वेश्चन मार्क ले लिया। आगे क्या कहता है? जिसके दूसरे एवं तीसरे पद, यानी दूसरा पद जो है ये 14 है और तीसरा पद जो है 18 है। जिसके दूसरे पद और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, यानी दूसरा पद 14 हो जाएगा, तीसरा पद 18 हो जाएगा। तो यहां से इसको हम कैसे लिखेंगे? दूसरा पद को क्या लिखेंगे? A2, और ये कितना है? 14, और तीसरा पद कितना है? A3, और ये कितना है? 18। ठीक है, तो यहां से दो इक्वेशन बना लेंगे। अगर हम A2 बराबर की बात करें, A2 बराबर हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या हम कहें कि A2 बराबर आपको दिया है 14, ध्यान रख लीजिए, और इसका फार्मूला रख दीजिए A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर ये कितना? 14। तो A प्लस ये हो जाएगा D बराबर कितना? 14। ये समीकरण 1 बना लीजिए। ठीक है ना। अब आपको दूसरा जो दिया है A3 कितना दिया है? 18 दिया है। इसका फॉर्मूला रख दीजिए A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना जाएगा? 18, और यहाँ से A प्लस 2D बराबर हो जाएगा 18। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमने इस जो गिवन डेटा दिया था इससे दो समीकरण बना लिया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके मुझे A और D का मान निकालना है। तो हल कैसे होगा? यहाँ देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 में A का गुणांक जो है बराबर है। तो अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो A वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब A कैंसिल हो जाएगा तो D का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कैसे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है? A प्लस डी था बराबर 14, A प्लस ये 2D था बराबर कितना? 18। तो ये घटाना है तो माइनस बदल दीजिए चिन्ह, ये माइनस कट जाएगा और ये आएगा माइनस डी बराबर ये -4 आएगा। तो यानी D बराबर आएगा 4। D का मान कितना आ गया? 4। अब D का मान चाहे समीकरण 1 में और या फिर चाहे समीकरण 2 में रख करके आप A का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे D का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? A प्लस डी बराबर 14। ये समीकरण 1 था, A प्लस डी बराबर 14। तो D का मान तो निकल गया है। तो A बराबर क्या हो जाएगा? A धन 4। D का मान कितना निकला है? 4 निकला है, बराबर कितना? 14। तो A बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, यानी A बराबर हो जाएगा 10। A का भी मान निकल गया 10। अब A और D का मान निकल गया तो कितना हमें ज्ञात करना है? S51 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? S51। तो S51 का फॉर्मूला हो जाएगा 51/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा, ये तो होगा। तो आप रख दीजिए 51/2। A का मान तो आपने निकाल रखा है, कितना? 10 धन ये हो जाएगा 50, भाई 51 में से 1 निकल जाएगा, 50 होगा, गुणे D का मान कितना है? 4 है। तो हो जाएगा ये 51/2, और ये हो जाएगा 10 दूनी 20, और ये 4 पचे 20, यानी 200 आएगा। ठीक है, 20 50 चौका 100 हो जाएगा, सॉरी 50 चौका 200 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 51/2, ये हो जाएगा 220, ये कटेगा तो 110 आ जाएगा, और ये गुणा कर देंगे तो 0 11 1 11 11 5 55 1 56, यानी ये हो जाएगा इनके प्रथम 51 पदों का योगफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5610। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 सॉल्व करेंगे, और मुझे विश्वास है आपको जरूर ये अच्छे से समझ में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट जो है ये आपको कितना समझ में आ रहा है, कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर।
चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5C का प्रश्न नंबर 12 है। कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n तथा nवां पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए कि mn पदों का योगफल 1/2 mn + 1 होगा। ठीक है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और ये यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से देखिए, कंसंट्रेट होकर देखिए, बढ़िया प्रश्न है और अच्छा आता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद को हम डिनोट करेंगे am से। mवां पद कितना है? 1/n है, ये तो mवां पद 1/n है। तो am के नीचे अगर फॉर्मूला रखें am का तो a + m - 1 × d होगा, बराबर कितना? 1/n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। ठीक है, अब और कहता है कि nवां पद 1/n है, यानी nवां पद का मतलब an, और ये कितना है? 1/m है, तो इसका भी फॉर्मूला रख दीजिए। तो a + ये n - 1 × d, ये इक्वल टू कितना जाएगा? 1/m। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और a और d का मान निकालेंगे। तो एक देखिए, आप समीकरण 1 और 2 में a का गुणांक तो सेम है, तो घटा लेंगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब समीकरण 1 क्या है? a + m - 1 × d बराबर 1/n, और ये है a + n - 1 × d बराबर 1/m। ये माइनस चेंज कर दीजिए साइन, ये हो जाएगा, ये तो कट गया और यहाँ से d कॉमन है, तो d कॉमन लेंगे तो m - 1, और ये माइनस है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि इसके सामने प्लस था तो इसका चिन्ह नहीं बदल, लेकिन इसके सामने माइनस है तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा। तो -n + 1 × d तो हमने लिखा है, और ये हो जाएगा 1/n। प्लस वाले को पहले लिखेंगे, माइनस वाले को बाद लिखेंगे। प्लस में 1/n है, माइनस में 1/m है। ठीक है, यहां से कुछ कट भी रहा होगा, ये कट रहा होगा, तो d ब्रैकेट में m - n आएगा, और इक्वल टू यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये m - n बटे में mn हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर आएगा 1/mn। ठीक है, d का मान आ गया। जब हम समीकरण 1 और 2 को घटाए तो a तो कट गया, और उसको सॉल्व करा तो हमने d का मान निकल गया 1/mn। अब यहां लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या? a + m - 1 × d = 1/n। यही था समीकरण 1, हमने इसको नोट डाउन कर लिया, और यहाँ से d का मान निकाल लिया आपने, तो उसको रख दीजिए a + ये जगह m - n1 × 1/, ये mn, ये mn है, बराबर कितना? 1/n। इसका अंदर गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा m/mn - 1/mn = 1/n, और ये n से कैंसिल हो जाएगा m, तो हो जाएगा a + 1/n - 1/mn बराबर 1/n। तो ये इससे कट जाएगा, इधर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी a बराबर 1/mn भी आएगा। ठीक है, a का मान भी कितना आ गया? 1/mn। अब आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है इसके जो mn पदों का योगफल, mn पदों का योगफल का मतलब है सिद्ध करना है mn पदों का योगफल जो है वो कितना है? 1/2 mn + 1 है, तो यानी इसका फॉर्मूला लगा दीजिए mn/2 ब्रैकेट में 2a + mn - 1 × d, ये तो रख दीजिए फॉर्मूला। तो mn/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान 1/mn था ही, और प्लस ये mn - 1 × d का भी मान कितना है? 1/mn। ठीक है, अब यहां से बात करें तो mn/2, और ये क्या हो जाएगा?
2/mn और अंदर गुणा करेंगे तो ये mn प्लस क्या हो जाएगा, mn/mn हो जाएगा, क्योंकि इससे गुणा करेंगे तो mn/mn हो जाएगा, माइनस 1/mn हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, ये पूरा कट गया, और ये mn/2 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखें तो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इससे ये घट जाएगा, तो यानी हो जाएगा 1/mn + 1। ठीक है, तो यहां से अब आपको दिख रहा होगा कॉमन mn। ठीक है, क्या है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 1/mn, ये इनके गुणा इनसे करें तो हो जाएगा ये। ठीक है, ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2 ब्रैकेट में mn + 1। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और इसको हमने एकदम सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करा है और उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यदि आप वीडियो पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप अपने पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात और फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़िए और यदि हमारे आप चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो मेरा दावा है कि आपको जो एग्जाम बोर्ड होगा उसमें हाई स्कोरिंग जरूर करने का मौका मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5C का प्रश्न नंबर 13 है। कहता है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 7 और 350 है, यानी श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना है, 7 है, और अंतिम पद कितना है, 350, यानी an जो है वो 350 है, अंतिम पद को हम an से डिनोट करते हैं। और एक बात और कहता है, यदि सार्वंतर 9 है, यानी d बराबर कितना है, 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, यानी आपको n ज्ञात करना है और उस जितने पद हैं उनका योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, n का मान जितना आएगा उतने पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ इसका फॉर्मूला रखिए, यहाँ आप जानते हैं an बराबर कितना दिया है, 350, और फार्मूला आपको पता है कि a + n-1 × d बराबर कितना, 350। ठीक है, a का मान तो आपको मिला है 7 और n का मान ज्ञात करना है -1 × d का मान है 9 बराबर 350। ठीक है, अब इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी n-1 × 9 और ये हो जाएगा 350 माइनस कितना, 7, तो ये n-1 × 9 और ये कितना आएगा, अब हम 350 में से 7 घटा देंगे, 343 आएगा। ठीक है, ये 9 से इधर गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो यानी n-1 बराबर ये 343 बटे में 9, और यहाँ से n-1 बराबर अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 27 7 और 7 बचेगा 27, फिर से 343, 9 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27, 27 7 34। यहाँ थोड़ा सा फ्रेंड्स क्वेश्चन गलत हो गया था, ये 17 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो प्रथम पद था ये 17 है, ये 7 नहीं था, 17 था, तो यहाँ आप 17 बना लीजिए और यहाँ भी आप 17 बना लीजिए और इधर भी आएगा तो ये 17 हो जाएगा और 17 में से घटेगा तो ये कितना आएगा, 333। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 27 के साथ सॉरी 9 त्रिक 27 3 बार जाएगा, बचेगा 6 63 और 9 7 63, यानी n-1 बराबर कितना आएगा, 37। तो n-1 बराबर 37 आ गया, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 37 धन 1। ठीक है, 1 आएगा, यानी n बराबर आ गया 38।
तो पहला जवाब तो क्लियर हो गया कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, ये 38 होंगे और उनका योगफल क्या होगा। तो आपको इसका योगफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल आप जानते हैं, और यन का मान कितना है 38 रखना है, और यहाँ से 38/2 a का मान कितना था 17 था, और अंतिम पद कितना था 350। ठीक है, ये हो जाएगा, कटेगा तो 19 आएगा, 19 और इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 367, 367 आएगा, और इसको गुणा कर दीजिए तो 19 कितना हो जाएगा 19 सत्ते 133। ठीक है, तो 19 सत्ते 133, 33 का 3 हासिल बचा कितना 13, और 19 छक्का 114, 114 में 13 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 127, 127 का 7 हासिल बचा 12, 19 3 57, 57 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 69, 57 में 12 जोड़ेंगे तो 69 आएगा। यानी इसके 38 पदों का योगफल जो है वो आएगा 6973। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना आएगा 6973, और ये आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। और फ्रेंड्स बस आज यहीं तक सॉल्व होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कल। और फ्रेंड्स एक बार फिर कहेंगे कि यदि आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, या फिर अभी आप चैनल पे नए हैं, तो आप प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हमारे चैनल से जुड़े और वो अधिक से अधिक लाभ उठा सके। ठीक है फ्रेंड्स, और चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।